एक औरत अपने 5 साल के बेटे के साथ रहा करती थी। उसका बेटा बहुत ज़्यादा ज़हीन था। उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था और वो औरत काम करके अपने बेटे को पढ़ाया करती थी। एक दिन उसका उस्ताद उसके घर आता है। मुझे आपसे एक बात करनी है। आप अपने बेटे को शहर भेज दीजिए। आपका बेटा शहर जाएगा और अच्छे से तालीम हासिल करेगा और फिर बड़ा ऑफिसर बनकर आपका नाम रोशन करेगा। उसकी माँ उसके मास्टर जी के कहने पर उसको शहर पढ़ाई करने के लिए भेज देती है। बहुत ज़्यादा साल गुजर जाते हैं और अब वो बड़ा हो चुका था और वो एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। अब उसकी शादी भी हो चुकी थी और वो शहर में ही रहता था। उसकी माँ बीमार रहने लगी थी, वो बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए वो उसे अपने घर बुला लेता है। अरे बेटा, तूने मुझे यहाँ पर क्यों बुला लिया? मैं तो गाँव ही ठीक थी। अरे माँ, मैंने आपको इधर इसीलिए बुलाया है कि मैं आपका अच्छे तरीके से इलाज करा पाऊँ। यहाँ पर शहर में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और अब आप हमारे साथ ही रहेंगी। दूसरी तरफ उसकी बीवी, ये बुढ़िया गाँव में ही ठीक थी और आप ये ऊपर से कह रहे हैं कि यहाँ पर ही रहेगी। ये मैं नहीं इसको यहाँ पर रहने दे सकती। मैं इसे अभी ओल्ड हाउस छोड़ कर आती हूँ, फिर इसे पता लगेगा। फिर उसकी बीवी उसकी सास को ओल्ड हाउस छोड़ आती है। अरे बेटा, तुम मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ रही हो? ये तो हॉस्पिटल नहीं है। तुमने तो मुझे कहा था कि तुम हॉस्पिटल छोड़ोगी। ये सब वहाँ पर मौजूद एक चुड़ैल सुन रही होती है। दूसरी तरफ उसका बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। मैंने पूरे घर में देख लिया विमला, लेकिन माँ कहीं नहीं दिख रही। आज तो उन्हें हॉस्पिटल भी जाना था। कितनी केयरलेस है मेरी मॉम। चलो कोई बात नहीं, हमें ही उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना। कहाँ है माँ, पता है तुम्हें? इस पर विमला बहाना लगा देती है। अरे नहीं नहीं, आपकी अम्मा जान को दिल कर रहा था कि वो अपने गांव चले जाएं, इसीलिए वो गांव चले गई हैं। मैंने तो बहुत तभी वहां पर वो चुड़ैल आ जाती है और वो सारी बात उस आदमी को बताती है। वो आदमी कुछ कहे बगैर वहां से ओल्ड हाउस चले जाता है अपनी माँ को ढूंढने के लिए। जब वो अपनी माँ के पास जाता है तो खूब रोता है और फिर उसकी माँ भी रोते रोते उसको सारा माजरा बताती है। फिर वो उसे लेकर अपने घर चले जाता है। ये सब उसकी बीवी देख रही थी। उसकी बीवी को बहुत ज़्यादा दुख होता है और अपनी गलती का पछतावा होता है। वो माफ़ी मांगती है। सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं।